इंडिकेशंस थे कि हम वीक रहेंगे क्योंकि यूएस के बाजार कल गिरे और उसके ऊपर फ्यूचर्स दबाव में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के बाजार में अच्छा खासा दबाव था यूएस में, 1.5-2% के आसपास तक का डाउ 500 पॉइंट गिरा था और आज भी थोड़ा सा वो प्रेशर ही नजर आ रहा है। और वजह है सिंपल सी, वो फेड के एक्शंस, भाई 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक, आगे और एग्रेसिव रेट हाइक्स का डर, तो यूएस में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई। हमारा मार्केट तो फिर भी रेजिलिएंट था। आज सुबह कम कमजोर, रिकवरी का मोड। इंट्राडे चार्ट खोलिए स्क्रीन पे, निफ्टी इंट्राडे, तो लग रहा था हम थोड़ा रेजिलियंस हैं, आज भी संभाल रहे हैं। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे शुरुआत हुई थी थोड़ी सी सुस्त, रिकवर हो रहे थे, ऑलमोस्ट इन ग्रीन पे पहुंच गए थे। पर वो उस समय आपने नोटिस करा होगा, वो हमारे रुपए के फॉरेक्स मार्केट ने इंडिकेशंस दिए थे कि रिस्क ऑफ की शुरुआत हो रही है। रुपया एकदम से कमजोर, जिस पे हमने फिर 10 बजे फोनर भी लिया था, 80.3 पे खुल के 80.5 पे चला गया था, रिकॉर्ड लोज पे, और इस समय रुपया 80.7 के लेवल्स पर। ये अब तक के सबसे निचले स्तर और लगातार हर टिक के साथ रुपए पे प्रेशर बढ़ रहा है। ये दिखा रहा है वो फेड की हॉकिशनेस, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, वो सब डर, और यही अब इक्विटीज में प्ले आउट होता हुआ। तो एक पहली साइन ऑफ वार्निंग रुपए ने दी थी जब इक्विटीज रेजिलिएंट हो रहा था, और अब पूरा इक्विटीज दबाव में। जो पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी निफ्टी बैंक, उसे खींच के लाइए स्क्रीन पे, 0.25% कमजोर, 750 अंकों के अब दबाव के साथ निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। हर टिक के साथ प्रेशर माउंट हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दिखाइए स्क्रीन पे, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को ब्रेथ दिखा दीजिएगा उसके बाद। एडवांस डिक्लाइन, अब वीकनेस बढ़ती चली जा रही है ब्रॉडर मार्केट्स में। तो ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। ये प्योरली प्रॉफिट टेकिंग, प्योरली रिस्क ऑफ इस समय स्क्रीन पे विजिबल। गावा सर, क्या रीडिंग है आपकी ये निफ्टी बैंक की आज की चाल, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बाद जो अब स्क्रीन पे थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? हालांकि अभी भी 17,500 का सब इंपॉर्टेंट कह रहे थे तो उस लेवल के ऊपर, या आप जो कहते हो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल, उसके ऊपर हैं। पर कैसा प्लेस लग रहा है निफ्टी? 17,500 के ऊपर है, और निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में 40,500 के ऊपर है। हाँ। लेकिन है वीक, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं है। थोड़ा एक करेक्शन आया था, मुंह मिला रिएक्शन, लेकिन उसको भी सेल ऑफ हो गया। वीकनेस है, यहाँ पर भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अगर कोई हायर जोन्स मिलते हैं तो वहां पर शॉर्टिंग करनी चाहिए, खरीदना तो नहीं चाहिए। तो ये जो अब, क्योंकि अब कल वीकेंड से पहले वाला सेशन हो जाएगा, तो फिर इस तरह के बाजार में लोग कैरी करना शायद ना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा जो करेक्शन वापस आना था, ये करेक्शन की कहाँ, किस लेवल्स को ब्रीच होने के बाद गावा सर आप चिंतित हो गए? देखिए, ऐसा है कि अपर रीजन्स पे देखेंगे तो वीकली चार्ट 2 हफ्ते पहले एक टॉपिंग पैटर्न आ गया है। वो काफी हद तक क्लियरली टॉपिंग पैटर्न था, वो 18,100 के आसपास। हाँ जी, 18,100 क्या निफ्टी में टॉपिंग पैटर्न था। वहां पर जो बार देखेंगे, 2 बार थे। बैंक निफ्टी में एक टेल बना था, जो भी हम कहते हैं नॉर्मली टॉपिंग पैटर्न था, और एक में रिवर्सल बार था। तो क्लियर कट वहां पर हायर टाइम फ्रेम में वीकली बार में एक सेलिंग आ चुका था। उसका तो रिएक्शन तो आएगा ना। तो जब तक ये यहाँ से लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती या रिवर्सल बार नहीं आता, तब तक तो कहूंगा कि वीकनेस है। तो थोड़ा मुझे लगता है पेन का टाइम है। ये रिवर्सल बार मतलब प्रीवियस डे रेट से ज्यादा बड़ा ग्रीन हो जाए ऐसा एक कम से कम 3-4 बार होते हैं, अलग अलग किस्म के बार होते हैं। कहाँ आने चाहिए, कैसे बार आने चाहिए, कहाँ पर सपोर्ट है, वो थोड़ा काफी हद तक उसको साथ में देना पड़ रहा है। और लेकिन सपोर्ट भी इर्द गिर्द नहीं है। जब से इर्द गिर्द सपोर्ट ना हो तो रिवर्सल बार का भी फायदा नहीं हुआ, वो भी देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है आज पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी 40,300 भी देखे। 40,500 पर ट्रेड कर रहा है अभी, लेकिन अगर ये ब्रीच हो गया तो 40,300 भी पॉसिबल है। अगर 40,300 बैंक निफ्टी आ गया तो निफ्टी में तो गिरावट आएगी ना। तो ये ठीक है, ये वीकनेस थोड़ी और प्ले होगी, शायद 200 पॉइंट निफ्टी बैंक और गिरेगा यहाँ से। ये अभी आज वाला दिन है जो साइडलाइन से बैठ के ऑब्जर्व करूं, ये निफ्टी बैंक ट्रेड पे ना कूदूं। मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड ना होनी चाहिए। 3.5 तक निकाल दीजिए। आज एफएनओ एक्सपायरी भी तो है ना, तो जो फंसे होंगे वो अब निकलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक तो मंथली एक्सपायरी है, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी तो है। थोड़ा सा आज सुबह चर्चा में आया भी था कि साइड लाइन पे बैठना चाहिए, बिल्कुल ठीक कॉल था वो।
अभी भी गावस्कर कह रहे हैं हो सकता है वीकनेस बढ़ेगी, लेकिन साइडलाइंस पर हैं। आज एक्सपायरी भी है, अब ठीक है, वीकली एक्सपायरी की तैयारी भी करनी है हमको, और थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ। एक बार मैं गावस्कर से बातचीत बाकी लोगों से शुरू करूं उससे पहले एक बार यूएस के फ्यूचर जहाँ छोड़े थे वहीं है, मैंने छोड़े मतलब 10:30 का शो जब छोड़ के गया था, 0.5% से 1% का दबाव तब भी था, वो अभी भी 0.5% से 1% का दबाव है। तो ये फिर हमारा वो जो रूपी ने सिग्नल दे दिया। एक अब सर रूपी की चार्ट देखते हो क्या आप? यूएस डॉलर रूपी की चार्ट मैं हाँ। देखता तो नहीं है, आप बोले तो नेक्स्ट टाइम देख कर बता दो यार। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, है कोई जरूरत नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं है वो हाँ ब्रेक में मिलेगा तो मौका मिला तो देख लूंगा। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ, लेकिन ऐसी कोई जल्दी नहीं है और ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है। वो ₹1 के एक्सपर्ट से बात हुई थी इंटरवेंशन की, वो इंटरवेंशन अब तक तो दिख नहीं रहा क्योंकि लोज पे लोज बनाए चले जा रहा है रुपया। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, जो बेसिक प्रमाइस है शो का। हमें आज लखनऊ जाना है, हैदराबाद जाना है और फिर लखनऊ जाना है, और इंटरेस्ट जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हैदराबाद कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी सीमा सिंह कतियार जी लखनऊ से। सीमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून गावस्कर। मैम सीमा मैम, ये प्रोफेसर का है कि प्रोफेसर सीमा मैम लखनऊ यूनिवर्सिटी में कहीं पे कोई कौन सा सब्जेक्ट? सर मैं इंग्लिश की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज। पहले ये लोरेटो डिग्री कॉलेज हुआ करता था, इस वक्त ये गवर्नमेंट के अंडर में है। अवध, हाँ सुना है मैंने नाम। तो थैंक यू। इंग्लिश की प्रोफेसर, आप सीएनबी से आवाज देखते हो नहीं देखते हो? बिल्कुल सर देखते हैं। दोनों लैंग्वेज में बढ़िया कमांड है आपकी, हिंदी भी बढ़िया है। मैं तो सीमा मैम, आपने फिर शेयर बाजार में कब आए, कैसे आए? साथ में कोई प्रोफेसर करते थे या फिर घर पे कोई करता है? नहीं आशीष जी, ऐसा है कि फैमिली में था, पर शुरुआत जब की तो आई बर्न्ड माय फिंगर्स, देन आई लेफ्ट, देन आई अगेन ट्राइड इन अराउंड 2008। उस वक्त भी आई अगेन बर्न्ड माय फिंगर्स। अब 2017 से मैं दोबारा से एंटर की हूँ। 2018-17 से। तो ये वाला जर्नी कैसी रही है? अब पहले हाथ जलाने के बाद जी, ये जर्नी तो थोड़ी सुखद रही है। और अब पिछली जर्नी और इस जर्नी में फर्क क्या है? वो रोड जो ट्रैवल करी, इस बार कुछ पढ़ के समझ के करा या ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ बदला क्या? उस वक्त नॉविसेस थे हम लोग। हाँ। तो फिर समझ में बहुत कुछ सीखा, पर उस वक्त बहुत पैसा नहीं डाला था क्योंकि था भी नहीं। और वो हमने अपने करियर के आउटसेट पर थोड़ा बहुत निवेश किया था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट को समझते गए और ये पता चला कि अगर आप सोच समझकर इन्वेस्ट करें, और सिंस आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं बिल्कुल भी ट्रेडिंग में नहीं हूँ और बहुत सोच समझ के अपने मेहनती कमाई को इन्वेस्ट करती हूँ। तो इस वजह से देखिए, आप 100% इंसुलेट नहीं हो सकते हैं किसी भी लॉस से, बिल्कुल बस मिनिमाइज करके वो बहुत सही बात। सब सूझबूझ के वापस लौटी बाजार में, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। सीमा मैम, पहला सवाल गावस्कर के लिए कौन सा पहला स्टॉक कौन सा है? पहले तो मैं गावस्कर को थैंक्स कहना चाहूंगी, उनके वर्ड्स ऑफ विजडम हमको हमेशा बहुत गाइड करते रहे हैं और हमेशा कोशिश रहती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मूलधन नहीं डूबे, चाहे आमदनी थोड़ी कम हो। हाँ, गावस्कर वैसे हमेशा कहते हैं रिस्क हमारे हाथ में, वो रिस्क मैनेज कर लो, रिटर्न तो बाद की बात है। गावस्कर सही बोला ना मैंने? जी सर बिल्कुल। जब सर मेरा पहला सवाल है, मैंने आईटीसी खरीदा है था 400 करीब 8 महीने पहले, जब ये मूव करना शुरू किया था 243 के रेट पर, दैट इज 243, और आज आई हैव गुड प्रॉफिट ऑन दिस, बट आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं लंबे समय की निवेशक हूँ और मेरा जो मतलब पीरियड में रह सकती हूँ मार्केट में शेयर के साथ, वो लगभग 5 से 6 साल का है। तो सर से मैं राय जानना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ या यहाँ से एग्जिट करूँ या होल्ड करूँ? ये जब चलना शुरू हुआ तब आपने लिया, क्यों कन्विक्शन आया था आईटीसी में? आईटीसी तो बहुत सालों से फंसा हुआ स्टॉक, सब बोलते थे जाता नहीं, कहीं जाता नहीं। आपका कन्विक्शन कैसे आ गया था सही समय पे? नहीं, जब आप सर आप लोग को वॉच करते हैं तो इतना तो कन्विक्शन आ ही जाता है। गावस्कर की तारीफ फिर से हो रही है, गावस्कर की बात हो रही है, मैंने तो कभी नहीं बोला। आईटीसी गावस्कर, ये मैम को बढ़िया 100 रुपए का मुनाफा पर शेयर हो रहा है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 साल 7 साल टाइम होराइजन, अच्छा डिसेंट टाइम होराइजन है।
ये आईटीसी रखना चाहिए क्या, और रखना चाहिए क्या, और फर्दर ऐड करने लायक भी लगता है क्या आपको? आप होते तो क्या करते? वैसे गाबा सर डिस्क्लोजर दे चुके हैं, जब आईटीसी बहुत पिटा था, मेरे को तो याद पड़ रहा है वो जब एकदम से पैनिक बॉटम बना था 140, 150, 60, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, तब गाबा सर ने डिस्क्लोजर दिया था कि मैं ले रहा हूं 135 पे। आप अभी भी लेके बैठे हो क्या? नहीं, अभी मैं निकल गया। ओके अच्छा, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कॉल क्या होगा? सीमा मैम क्या करें 245 की बाइंग वाली? देखिए, आईटीसी स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, एक कंपनी बंद नहीं होने वाली है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक दूसरा, इसको आपने पूछा क्या ये ऐड करें, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। कब? जिस दिन आपको डिविडेंड मिलता है उतना, तो उस दिन जितने आप जो भी स्टॉक प्राइस हो आईटीसी का, उस दिन आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। ऐड कर सकते हैं जब भी कोई डिप्स मिलते हैं स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बिजनेस जो है काफी अच्छे बिजनेस है और सभी अच्छे कर रहे हैं। इसमें जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तब तो और मुनाफा मिलेगा। फिलहाल तो मेरे ख्याल से होल्ड है, अच्छा स्टॉक है फॉर लाइफ टाइम, 5-6 साल के लिए नहीं, फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच। ये मैं मिस कर गया सुनना, जब डिप्स में बाय कहते हो तो अभी 350 वाला आईटीसी पहला डिप कौन सा जो आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाता है खरीदारी करने के लिए? मतलब डिप मतलब कितना, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, कहाँ अट्रैक्टिव होता है गाबा सर? एक्चुअली अगर कब नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो फिर डिप देखना नहीं चाहिए, प्राइस देखना नहीं चाहिए, ले लो जब पैसा है उस दिन ले लो। इसलिए मैंने कहा डिविडेंड मिलता है उस दिन ले लो। अगर सपोज मार्केट क्रैश हो जाता है, आज मार्केट क्रैश है लेकिन फिर भी आईटीसी ऊपर है, हाँ। अगर डिप्स मिलता है, डिप्स यहाँ पर मिलेगा नहीं, लेकिन 300 310 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां अगर मौका मिले ना तो ले लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर इस भाव को ज्यादा नहीं, लेकिन आप जब पैसा हो तब डालते रहो। आपकी वैसे भी कंफर्ट आ चुका है, पहली बाइंग तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल से हुई है। सीमा में लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए। लखनऊ से ही अश्मीत कौर तुलसी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अश्मीत मैम हाय, गुड आफ्टरनून। अश्मीत मैम, आप क्या करते हो लखनऊ में? Good afternoon Ashish, good afternoon Mr. Gaba. Mr. Ashish, I work as an academic counselor at SKD Academy at Lucknow. ये लखनऊ में सब पढ़ाई वढ़ाई की बातें करते हैं क्या? वो अभी प्रोफेसर साहिबा थी, आप काउंसलर साहिबा हो। Yeah, exactly. तभी सब में वो तभी कहते हैं लखनऊ की तहजीब Yeah. बहुत अच्छी होती है, सबको सिखा दिया जाता है बढ़िया तरीके से, ऐसा है क्या? Yeah, Lucknow is very famous for hospitality, हाँ then intricate handicraft, food, mannerism, हाँ, and of course studies also. Yeah. और खाना और चाट और कबाब वबाब तो खैर, और वो मक्खन मलाई, ओफ, मैं बात खाने के लिए लखनऊ जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अश्मीत मैम कब से शेयर बाजार में, और आपकी पहली क्वेरी गाबा सर के लिए? Okay, actually my first rendezvous with the share market was when I started my career with Pfizer. I started my career with Pfizer, which is a pharmaceutical company. And when I joined Pfizer, I used to see my colleagues, my seniors all investing in the share market and buying the shares. So it ignited the interest in the share market, and even I thought of ways of investing the money, my hard-earned money. And it was actually the first share which I bought was for the Pfizer company. From there, I drifted on to Ranbaxy, Dr. Reddy's, Glaxo, and so on. And like till now, I am investing into it. And my first query for Mr. Gaba will be that at present I am holding like around 250 shares of HBL Power, which I purchased at the price of 99 rupees, but it did not show any significant growth. So what should I do? Like, should I hold on to it or should I sell it off? गाबा सर लिया हुआ है लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है, बाजार तो चले जा रहा है, HBL पावर चल के नहीं दे रहा। अभी क्या करें, HBL पावर को चलना हमारे हाथ पे नहीं होता, जब लोग खरीदते तब जाता है ऊपर, न कि हमारे खरीदने के बाद। हम नॉर्मली कहते हैं कि हमने खरीदा तो 10 मिनट का टाइम देते हैं, अभी 10 मिनट में ऊपर जाना चाहिए, वैसा कब होता नहीं। हाँ, HBL पावर सिस्टम्स का जो चार्ट है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, 82 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इन्होंने लिया है थोड़ा महंगा, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। कहीं पर इसमें जब भी कोई करेक्शंस आए हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं और अपमूव मिला है, तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। Okay. गिरावट आ सकती है, नथिंग टू वरी, जस्ट होल्ड, कंटिन्यू होल्डिंग इट। ये हमारा तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है ना अश्मीत? Yes, exactly. I want for long-term investment only. I'm looking for long-term investments. ठीक है, तो ये होल्ड करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गाबा सर को चार्ट अच्छा लगता है, कंपनी बढ़िया है, एटलीस्ट चार्ट्स में। अश्मीत अगली क्वेरी क्या है?
ओके थैंक यू मिस। अगली क्वेरी ये है कि आई ऑल्सो हैव शेयर्स लाइक अराउंड 100 शेयर्स ऑफ अदानी वेलमेयर विच आई परचेज्ड एट द प्राइस ऑफ लाइक ₹730. एट प्रेजेंट इट इज एट ₹786. सो व्हाट इज द ट्रेंड फॉर दैट लाइक? तो ये लेने का लॉजिक क्या should I do with था? those ये shares? फंडामेंटल्स देखे थे, Thank you अदानी for विल्मर that. बहुत चलता है इसीलिए लिया था, किस लॉजिक से उतरे थे आप? या बिल्कुल यही देख के लिया था कि लाइक अदानी इज अ गुड ब्रांड, इट विल यील्ड मी प्रॉफिट इन द फ्यूचर, यही सोच के मैंने लिया था। तो हाउ शुड आई गो अबाउट इट? प्लीज गाइड दैट अबाउट ठीक दैट है, एज भाई अदानी ग्रुप स्टॉक्स बहुत बड़े रिटर्न देते Yes, हैं। Mr. अदानी Tata, विल्मर भी ये yes, सोच के लिया था अदानी कि अच्छे विल्मर। रिटर्न्स देगा, दे रहा है। गाबा सर 730 वाला 55 रुपए ऊपर ही है मेरी खरीद से। वैसे बहुत ज्यादा चार्ट हिस्ट्री है नहीं इसकी, लेकिन आपको तो जरूरत होती नहीं ज्यादा चार्ट की हिस्ट्री की। कैसा लग रहा था? ये स्टॉक होल्ड के लायक है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। एक करेक्शन था, करेक्शन आया, उसके बाद वो भी एब्सॉर्ब हो चुका। अब ट्रेड कर रहे हैं 784 पे। मुझे लगता है जैसे ये ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से लगता है जो रीसेंट हाई हमने देखा है वो करीब हमने देखा है 860-70 के आसपास, शायद वो भी अटैक में है। और वो पार कर लेगा तो फिर नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1000 रहेंगे। इसमें कोई वीकनेस नहीं है। हाँ, 550-600 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर भी अगर आता है तो मेरे ख्याल से वहां से एक बाउंस मिलेगा। मैम बिल्कुल, जिसमें तो घबराने का ही नहीं है। गाबा सर कह रहे हैं बढ़िया है और प्रीवियस हाईज की तैयारी कर रहा है और हो सकता है इवेंचुअली 4 डिजिट का स्टॉक हो, तो होल्ड करिएगा आप मैम इसको। सीमा मैम अगला क्विकली सवाल आईटीसी के बाद। सर मेरे पास टाटा एलेक्सी 400 है। हाँ। वो मैंने 900 के रेट पर खरीदा था, पर इसको लिए हुए काफी समय हो चुका है। हाँ। सो कैन आई ऐड टाटा एलेक्सी एट करेंट प्राइसेस टू माय पोर्टफोलियो? गजब कर रखा है आपने तो, 900 रुपए पे 8000 का मुनाफा। गावा सर आपने सवाल सुन लिया है, क्या करा जाए भाई? पर मुझे ये लगता है टाटा एलेक्सी जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद लगातार 750 to 10,000 भी चला गया। इसमें करेक्शंस आए ही नहीं, जो आए वो खा गए। मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूशन फेवरेट स्टॉक है, इसमें जब भी कोई डिप्स आती है वो खरीदारी का मौका होता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, ऐड करने का शायद इनको मौका नहीं मिले क्योंकि इसमें करेक्शंस आते नहीं है, बहुत शैलो करेक्शंस आते हैं। तो आप जब भी आपका नजरिया लंबा है तो बार्गेन क्यों ढूंढते हैं? हाँ, कुछ कह रहे हो आप सीमा मैम, आप बोलो। आप शेयर करना चाहूंगी आशीष जी, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मुझे 17-18 में 1:1 का बोनस मिला था। हाँ। तो उसमें आप लोग कई बार कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा निकाल लेना चाहिए, तो मैंने पिछले साल 400 शेयर इसके बेच दिए लगभग 3200 के रेट पर, और अब मैं उसको दोबारा पकड़ नहीं पाई और मुझे दोबारा खरीदने का मौका ही नहीं मिला। डिप्स आए ही नहीं वहां पर। ये बड़ा मुश्किल है, कब मुनाफा बांधो, कौन सा स्टॉक कब मल्टीबैगर बन जाएगा। गाबा सर वही मुनाफा बांधने की बात करी, खैर ठीक भी है, कभी कभी मुनाफा बुक करना चाहिए। समझा देता हूँ। जब डबल हो जाता है नॉर्मली मेरा प्रिंसिपल है 50% तो बेच दो, फिर डबल हो जाए फिर 50% बेचो, फिर डबल हो जाए 50% बेचो। तो आपका ये आप कभी आप टॉप हो गए कब बॉटम होगा कोई नहीं बता सकता, जो बताता है वो झूठ बोलता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन इस प्रिंसिपल से नॉर्मली प्रॉफिट हो जाता है। यू कैन चेस द स्टॉक। किस प्राइस पर इसको खरीदा जा सकता है करेंटली? कितना डिप का वेट करूं? डिप्स मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने कहा कि डिप्स आपको इंतजार मत कीजिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो वे खरीद दीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। डिप्स मिलेंगी नहीं, बाकी आती नहीं है। इतने कंसर्न, इतनी खराब ब्रोकरेज रिपोर्ट वैल्यूएशंस को लेकर, और टाटा एलेक्सी अभी भी डाटा, अब तो खैर आईटी करेक्ट हो रहा है तो सेक्टर इंपैक्ट है, अदरवाइज डाटा खड़ा हुआ आपको अभी भी नजर आएगा ऑलमोस्ट 9000 के लेवल्स पर।